सिटी हलचल की विशेष चर्चा। हमने सुबह के बुलेटिन में आपसे वादा किया था कि बीएसए विभाग कैसे काम कर रहा है, वहां की बीएसए आशा चौधरी किस तरीके से उन लोगों को अभयदान दे रही हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शिक्षा को लेकर पहल को खत्म करने जा रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, उस पर चर्चा भी चलेगी, लेकिन पहले तो हम आपको बता दें, यदि एक शिक्षिका स्कूल जाने से डरे तो आप क्या कहेंगे। हम इसको किसी और चश्मे से नहीं देख रहे हैं। स्कूल की शिक्षिका है, नाम कुछ भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीएसए आशा चौधरी की जिम्मेदारी क्या है कि स्कूल में टीचर्स जाते हुए ना डरे और स्कूल में कार्यवाहक बनकर कोई भी हिटलर ना बने। लेकिन पिछले 6-7 महीनों में तो मामला कुछ ऐसा बीएसए आशा चौधरी ने प्रेजेंट किया है कि काम करने वाले टीचर्स डर रहे हैं और जिन टीचर्स को पुराने बीएसए शो कॉज नोटिस दे गए थे, जो स्कूल नहीं आते थे, वो मजा कर रहे हैं। जी हाँ, फिलहाल तो एसएसपी ऑफिस पहुंची एक टीचर परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र की उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय दुर्वेशपुर की, और इस सहायक अध्यापिका ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अपना दुख व्यक्त किया और बताया कि विद्यालय के इंचार्ज अध्यापक नवीन कुमार, सहायक अध्यापक सुनील कुमार, सहायक अध्यापिका सीमा गौतम, सहायक अध्यापिका नीलम, शिक्षा मित्र सुचित्रा उसके साथ मारपीट करते हैं और छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए। ये बाइट है। पीड़िता ने यह भी बताया कि ये सभी लोग देर से विद्यालय आते हैं और जल्दी स्कूल बंद कर कर जाते हैं और बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं, जिससे बच्चों की दुर्घटना में चोट भी लग जाती है। और जब वो विरोध करती है तो उनके साथ ये लोग ग्रुप बनाकर मारपीट करते हैं। गांव वाले भी इस शिक्षिका के साथ हैं, लेकिन बोलने से डरते हैं। आप देख लीजिए बीएसए मैडम, डीएम सर और सीडीओ मैडम कि किस तरीके से इस स्कूल में काम हो रहा है। और इसी शिक्षिका ने आरोप लगाया है कि ट्रैक्टर की चपेट में आने से कक्षा 4 के छात्र अंश को गंभीर चोटें आई थी। जहां पर शिकायत की गई तो खंड शिक्षा अधिकारी का तबादला कर दिया गया। विद्यालय के इंचार्ज अध्यापक नवीन कुमार समेत सभी लोग इस शिकायत करने पर उससे बैर रखने लगे, रंजिश रखने लगे। 24 अप्रैल को स्कूली बच्चों के सामने बुरी तरीके से पीटा गया, छेड़छाड़ की गई और भागकर अपनी जान बचाई, छुट्टी लेकर अपनी मानसिक स्थिति को संभाला। शिक्षिका ने बताया कि परीक्षितगढ़ थाने में तहरीर भी दे दी गई है, लेकिन पुलिस आरोपियों के साथ सेटिंग कर रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है, लगातार धमकियां मिल रही है। लगता है एक बड़ी दुर्घटना होने का इंतजार बीएसए और थाना भावनपुर पुलिस कर रही है। पहले ये बाइट देख लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस 4 को मेरे साथ कुछ अध्यापकों ने, 5 अध्यापकों ने मिलकर मेरी लात घूंसों से पिटाई की थी। और एक उनमें नवीन है जो है वहाँ के प्रधान अध्यापक के कार्यवाहक, उन्होंने जाबजा मेरे हाथ लगाया, जिसमें सुनील भी शामिल है। और इन 5 टीचर्स ने मिलकर मेरी खूब पिटाई करी। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि ये एक अंश बच्चा है कक्षा 4 का, तो इसको लेकर ये सभी टीचर कहीं गए तो वहां पर एक्सीडेंट हुआ एक कार का। तो वो बच्चा जो था उसकी जद में आ गया, ट्रैक्टर की जद में। अब उसके एक टांग में जो ऐसा फ्रैक्चर आया है और दूसरी टांग का उसके मांस भिज गया है। ये लोग छोड़कर ये चले गए। जब बच्चों ने मुझे बताया और मैं अपनी क्लास में पढ़ा रही थी तो मैं वहां पहुंची और मैंने उस बच्चे का हाल देखा। तब मैं वहां उसको लेकर गई, अस्पताल लेकर गई। वहां मैंने उसका पर्चा वगैरह बनवाया। फिर उनके पेरेंट्स जो थे वो आ गए थे। दूसरे दिन 24 तारीख को, ये तो कुछ दिन पहले की बात है अंश की, लेकिन 24 तारीख को उसी बच्चा अंश की बहन को, अनुष्का को, ये लोग जो थे सुचित्रा शिक्षा मित्र जो थी और ये सब मिलकर पिटाई कर रहे थे। तो ये वो बहुत पिटी हुई थी बच्ची। तो इन्होंने ये कुछ नहीं सोच रहे थे, बस इनका क्या है कि बच्चों को मार पीट करना। तो वो बहुत जब ऐसी अधमरी सी हो गई बच्ची, तो मैंने उसके फादर को फोन कर दिया कि आपकी बच्ची पिट रही है, ये सब लोग मार रहे हैं, आप है ना यहाँ से ले जाइए।
उसका जो फादर है वो आया और उसको ले गया। मैंने जब 25 तारीख को इन्होंने हमला बोला मुझ पे, जान से मारने वाला हमला, ये ऐसा हमला नहीं कह सकते हैं हम, ये जान से मारने वाला हमला। ये परीक्षितगढ़ थाने की घटना है। जब उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करा, मारा पीटा, गांव के लोगों ने भी मुझे भागते हुए देखा है, इन सब लोगों को भी भागते हुए देखा है। थाना परीक्षितगढ़ गई क्या है ना, कार्रवाई करी? तो उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये कह दिया है कि हम आपकी रिपोर्ट जो है वो दर्ज नहीं करेंगे।